Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 5 of the BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 5 कर रहे हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर पर कुछ वीडियोस में बना चुकी हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज जो डील करने वाले हैं वो सेक्शन 44 टू सेक्शन 50 डील करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 ऑफ द BNSS, ये सेक्शन 35 टू सेक्शन 62 दिया गया है। तो सेक्शन 43 तक मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सेक्शन 44 बताता है हमें ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर, कि पुलिस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी जब वो किसी को अरेस्ट करने के लिए जाता है। ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, और उस अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं कि जब कोई पर्सन उसे अरेस्ट करता है तो उस अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। सेक्शन 44 सेज दैट सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय अरेस्टेड पर्सन, कि जो पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने के लिए आता है, तो यदि वो व्यक्ति जिसको भी अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर आया है कहीं भागकर छुप जाता है, या फिर कोई वो ऐसी प्लेस में एंट्री लेता है जहां पर उस पुलिस ऑफिसर को सर्च करना असेंशियल है, अदरवाइज वो मिल नहीं सकेगा। अगर वहां उस प्लेस को सर्च नहीं किया गया तो वो वहां पर नहीं मिलेगा। तो उस प्लेस को सर्च करने के रिगार्डिंग जो है वो सेक्शन 44 में प्रोविज़न दिया गया है कि वो जो अरेस्टेड पर्सन है, अगर वो किसी ऐसे प्लेस में एंट्री कर ली है, उसने एंट्री ले ली है ऐसे प्लेस या फिर ऐसे घर में, तो जिस घर में उस पर्सन ने एंट्री ली है उस घर के मालिक की क्या ड्यूटी है, इंचार्ज ऑफ दैट प्लेस, उस जगह का जो मालिक है, इंचार्ज है या फिर ऑनर है, उसकी क्या ड्यूटी है। जिसके भी घर में वो जो पर्सन है जो भागकर छुप गया है, तो उसकी क्या ड्यूटी है कि वो फ्री आने देगा उस पुलिस ऑफिसर को, उस पुलिस ऑफिसर को फ्री इनग्रेस जो है उस घर में अलाउ करेगा, उस घर में उसे आने की परमिशन देगा। कि मालिक की क्या ड्यूटी है, उस ऑनर की क्या ड्यूटी है, या फिर इंचार्ज ऑफ दैट प्लेस उस पर्सन की क्या ड्यूटी है कि वो उस पुलिस ऑफिसर को एंट्री देगा। क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर को क्या करना है, उस पर्सन को अरेस्ट करना है जो भी उसके घर में छिप गया है। और अगर फ्री इनग्रेस नहीं मिलती है, सेकेंड जो इसका सबसेक्शन 2 है वो क्या कहता है, इफ इनग्रेस कैन नॉट बी ऑब्टेन, अगर उस घर में एंट्री नहीं मिलती है तो वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज, डोर्स और विंडोज को क्या कर सकता है, तोड़ भी सकता है। पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए किसी भी घर में क्या ले सकता है, एंट्री ले सकता है। ऑनर को उसको एंट्री देनी ही होगी उस घर में, मालिक मना नहीं कर सकता है उस घर में एंट्री देने से। क्योंकि पुलिस ऑफिसर को क्या करना है, उस पर्सन को, जो भी अपराधी है उसे अरेस्ट करना है, तो उसको फ्री इनग्रेस मिलेगी सबसेक्शन 1 में। और सबसेक्शन 2 में वो अगर एंट्री नहीं देता है वो मालिक या फिर वो ऑनर, तो वो दरवाजे भी तोड़ सकता है और खिड़की भी तोड़ सकता है और फिर उस घर में एंट्री ले सकता है। प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो कहता है कि विमेन के रिगार्डिंग, कि अगर कोई ऐसी विमेन उस घर में है जो कस्टम्स के अकॉर्डिंग बाहर नहीं निकल सकती है, अकॉर्डिंग टू कस्टम्स नॉट अपीयर इन पब्लिक, पब्लिक में नहीं आती है, तो ऐसी विमेन को उसको क्या दिया जाएगा, उसे मौका दिया जाएगा, रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, उसमें विड्रॉ कर ले अपने आप को। यदि कोई ऐसी महिला है जो अपने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग या कस्टम्स के अकॉर्डिंग पब्लिक में वो नहीं आती है, ऐसी महिला उस घर में है और वो अरेस्टेड पर्सन के अलावा उस महिला की बात हो रही है, कि अगर ऐसी महिला उस घर में है तो उस महिला को पहले बाहर निकलने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही उस पर्सन को, जो भी उस रूम में या जो उस घर में एंट्री की है, उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ प्रोविजो में महिला के रिगार्डिंग क्या बताया है कि उसको लेकर डिसेंसी के साथ उसे टाइम दिया जाएगा कि आप बाहर आ सकते हो। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3 कहता है, इफ पुलिस ऑफिसर इज डिटेन इन दैट प्लेस, अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है उस प्लेस में जिसमें उसने एंट्री ली है उसमें वो डिटेन कर दिया गया है। मान लो कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने के लिए घर में घुसा और उस घर में उसने क्या किया, जो अरेस्टेड पर्सन है वो किसी दूसरे दरवाजे से निकल के और उसको बाहर से कुंडी लगा दी, यानी पुलिस ऑफिसर उसमें वहां पर डिटेन हो गया। तो यदि वो पुलिस ऑफिसर वहां पर डिटेन हो जाता है या कर लिया जाता है इन दैट प्लेस और हाउस, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, वो खिड़की दरवाजे तोड़कर ब्रेक ओपन एनी डोर एंड विंडो, बाहर भी निकल सकता है। तो जब एंट्री की थी उसको अगर एंट्री नहीं मिलती है तो भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, विंडोज और डोर्स को तोड़ सकता है
और जब वो निकलने वाला है और उसको डिटेन हो चुका है वो, तब भी वो क्या कर सकता है, वो दरवाजे और खिड़की तोड़ सकता है ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, लिबरेट हिमसेल्फ, अपने आप को वो वहां से छुड़वा सके। तो ये सेक्शन 44 किस बारे में बात करता है कि यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है और वो पर्सन वहां से भाग जाता है, उसका पीछा किया जा सकता है पुलिस द्वारा, और यदि वो किसी घर में एंट्री ले ली है, घर की सर्च भी की जा सकती है पुलिस ऑफिसर द्वारा, ताकि वो पर्सन जो है, जो वहां पर छुपा है, उसको पकड़ा जा सके। तो यहाँ पर सबसेक्शन 1 में एंट्री है पुलिस ऑफिसर की, और यहाँ अगर उसे एंट्री नहीं दी तो वो खिड़की दरवाजे तोड़ सकता है। और सबसेक्शन 3 में कि अपने आप को छुड़वाने के लिए भी पुलिस ऑफिसर खिड़की दरवाजे तोड़कर उस घर से बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 45 ये कहता है कि परसूट ऑफ ऑफेंडर्स, कि ऑफेंडर्स का पीछा किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर द्वारा। जब उसे अरेस्ट करेगा किसी भी पर्सन को, तो वो पीछा कर सकता है। कहाँ तक पीछा कर सकता है, तो यहाँ पर क्या बताया है कि एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी, एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी अगर कोई ऑफेंडर भाग रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसका पीछा कर सकता है। कहाँ तक पीछा कर सकता है कि इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें कहीं भी उसका पीछा किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 46, ये कहता है द अरेस्टेड पर्सन नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट टू प्रिवेंट एस्केप, कि वो जो पर्सन है जिसको भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आई है, तो उसको अननेसेसरी रेस्ट्रेन नहीं किया जाएगा, उतना ही फोर्स यूज किया जाएगा जितना आवश्यक है उसको अरेस्ट करने के लिए। सेक्शन 47 कहता है कि पुलिस ऑफिसर शेल कम्युनिकेट, कि पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, शेल, ड्यूटी है उसकी ये कि वो कम्युनिकेट करे द अरेस्टेड पर्सन को किस बारे में। इसको यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन को कम्युनिकेट करने के बारे में 2 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में बताना कि उस पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को क्यों अरेस्ट किया है। एंड राइट ऑफ बेल, अगर उस पर्सन ने बेलेबल ऑफेंस किया है, अगर उसने जमानती अपराध किया है तो जमानत के बारे में भी बताना। ये क्या है, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। द पुलिस ऑफिसर शैल कम्युनिकेट द अरेस्टेड पर्सन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट ऑफ बेल, ये 2 उसके राइट्स हैं। जो अरेस्टेड पर्सन है उसको ग्राउंड्स पता होने चाहिए कि उसको किस बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है, कौन से अपराध के लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है। और राइट ऑफ बेल, कि यदि उसने बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसका अधिकार है बेल के बारे में भी जानना, और बेल उसको मिल सकती है। पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो अरेस्टेड पर्सन को बताएगा कि आपने जमानती अपराध किया तो आप जमानत भी ले सकते हैं, उस पर भी आपको छोड़ा जा सकता है। ये सेक्शन 47 कहता है। नेक्स्ट है सेक्शन 48, ये कहता है कि इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट टू रिलेटिव और फ्रेंड, कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसके रिलेटिव या फिर फ्रेंड को इन्फॉर्म किया जाएगा। किस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, अरेस्ट के बारे में। तो ये भी उसका राइट है जानने का उस पर्सन का, कि वो पुलिस ऑफिसर उसे बताएगा कि आप किसी भी रिलेटिव को या फिर आप किसी भी ऐसे पर्सन को, जो भी नाम बताए वो अरेस्टेड पर्सन, उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हो अपने अरेस्ट के बारे में। तो ये भी क्या है, यहाँ पर उसका राइट है अरेस्टेड पर्सन का। और यहाँ पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो बताए उस अरेस्टेड पर्सन को कि आप अपने किसी भी रिलेटिव से उसको इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपको अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, भी यहाँ पर डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को भी बताने के लिए पुलिस ऑफिसर बाउंड है। इसी सेक्शन में 48 में, ये पहले नहीं था सीआरपीसी में, बीएनएसएस में एडिशन की है कि डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को भी बताना जरूरी है। किस बारे में, उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है उसको बताना जरूरी है अरेस्ट के बारे में, उसको भी इन्फॉर्म करना जरूरी है। नेक्स्ट है इसका 48 का सबसेक्शन 2, व्हेन ब्रॉट टू पुलिस स्टेशन, कि जब उसको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, उस पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को जब पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, तब भी उसे ये बताना असेंशियल है कि आप अपने किसी भी रिलेटिव को, फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर सबसेक्शन 2 में जब उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है तब भी उसका ये राइट बना रहता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 कि एंट्री ऑफ द अरेस्ट, कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है, जिसको भी अरेस्ट करके लाए हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक बुक में लिखी जाएगी, कैप्ट इन द पुलिस स्टेशन। वो जो रजिस्टर है जो पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, उसमें इसकी एंट्री होगी कि इस पर्सन को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है, इस डेट को, इस टाइम में। जो भी एंट्री है वहाँ पर वो एंट्रीज करनी होंगी
उस बुक में ये किसकी ड्यूटी है? पुलिस ऑफिसर की। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, ये कहता है व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट, और उस अरेस्टेड पर्सन को जब मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करता है पुलिस ऑफिसर, तो उस मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी है वो हमें सबसेक्शन 4 में बताई गई है कि वो जो मजिस्ट्रेट है जिसके समक्ष अरेस्टेड पर्सन को प्रस्तुत किया गया है वो सेटिस्फाई करेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करेगा ये दोनों पॉइंट्स को, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 का फुलफिलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। क्या उस पर्सन को जिसको भी पुलिस ऑफिसर के समक्ष लाया गया था या जिसको भी अरेस्ट किया गया है तो उसको उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दिया गया है। फर्स्ट ये सेटिस्फाई करेगा मजिस्ट्रेट। सेकंड जो कंडीशन है वो कौन सी बात को सेटिस्फाई करेगा? क्या उस पर्सन की एंट्री हो चुकी है उस बुक में, उस रजिस्टर में जो पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है? तो ये दोनों पॉइंट्स को मजिस्ट्रेट को इंश्योर करना पड़ेगा जब उसके समक्ष किसी भी अरेस्टेड पर्सन को प्रस्तुत किया जाता है। और ये रूल है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये मजिस्ट्रेट की भी यहाँ पर ड्यूटी बता दी गई है। पुराने सीआरपीसी में ये भी नहीं था, इसको भी नया जोड़ा गया है। नेक्स्ट सेक्शन 49, ये कहता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ये सेक्शन 49 कहता है कि अरेस्टेड पर्सन की सर्च भी हो सकती है। तो उसकी सर्च करते समय जो भी उसकी बॉडी से जो भी आइटम मिले हैं या जो भी सामान मिला है, जो भी वस्तु मिली है, तो वो क्या की जा सकती है, उनको लिया जा सकता है और उनकी लिस्ट बनाई जा सकती है। और उस अरेस्टेड पर्सन को उसकी एक कॉपी भी दी जाएगी उस आइटम की, जो भी लिस्ट, जो भी आइटम उसके बॉडी से मिले हैं तो उसकी लिस्ट बनाई जाएगी और वो उसकी कॉपी उस अरेस्टेड पर्सन को दी जाएगी। और नेक्स्ट है अगर फीमेल की सर्च करनी है, फीमेल की बॉडी को सर्च करना है जब उसे अरेस्ट किया गया है तो उसको डिसेंसी के साथ किया जाएगा, उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की जाएगी। डिसेंसी के साथ उसकी बॉडी को क्या किया जाएगा? फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा सर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 50। सेक्शन 50 कहता है सीजर ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स, कि यदि किसी अरेस्टेड पर्सन की पॉकेट में या फिर उसकी बॉडी पर या उसने कहीं भी अपने शरीर के किसी भी भाग में छुपा रखा है, अरेस्टेड पर्सन की बॉडी से कोई भी ऑफेंसिव वेपन मिलता है, अपराध से संबंधित कोई भी हथियार मिलता है, कोई रिवॉल्वर मिल गई, कोई चाकू मिल गया, तो वो भी क्या किया जाएगा? वो भी उसमें सीज किया जाएगा पुलिस ऑफिसर द्वारा और वो जो वेपन्स हैं वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। और उसी समय, जिस समय उसे अरेस्ट किया गया उसी समय उसकी बॉडी से वो ऑफेंसिव वेपन्स लिए जा सकते हैं ताकि उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सके, क्योंकि वो एविडेंसेस हो सकते हैं उस अपराध से संबंधित। तो यहाँ पर ये सेक्शन 50 में सीजर ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स के बारे में बताया है। तो यहाँ स्टूडेंट्स अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के बारे में बताया है और पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज हैं उनके बारे में बताया है। सेक्शन 43 में हमने डील किया था कि मैनर ऑफ अरेस्ट, कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा, क्या तरीका है अरेस्ट करने का। उसी के कंटिन्यूएंस में ये सेक्शंस हैं, सेक्शन 44, 45, 46, 47, ये सारे सेक्शन उसी के कंटिन्यूएंस में कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज हैं वो उसको वहाँ पर फुलफिल करनी होंगी। तो कौन कौन से क्वेश्चंस जुडिशरी में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है 44, कि उस प्लेस पर सर्च करते समय वो क्या कर सकता है? ब्रेक ओपन कर सकता है, खिड़की और दरवाजे तोड़ सकता है। ये जुडिशरी का क्वेश्चन है कि पुलिस ऑफिसर कब वो खिड़की और दरवाजे तोड़ सकता है जब किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि वो मालिक एंट्री नहीं देता है तो खिड़की दरवाजे तोड़े जा सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यदि ऐसी प्लेस में वो पर्सन, अरेस्टेड पर्सन जिसको अरेस्ट करने आए हैं, वो जो ऑफेंडर है, वो ऐसी प्लेस में एंट्री ले ली है जहाँ कोई विमेन भी है, तो उस विमेन को बाहर निकलने के लिए मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पुलिस ऑफिसर अपने आप को छुड़वाने के लिए भी खिड़की दरवाजे तोड़ सकता है? तो यस। तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देंगे, ये भी ऑप्शन देंगे और एक कोई और ऑप्शन देंगे और ऑल ऑफ द अबव करके आपको क्या दे सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। सेक्शन 45 से भी क्वेश्चन बनता है यस, ये जुडिशरी में कि एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं भी उसका पीछा किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बनता है जुडिशरी में। और नेक्स्ट सेक्शन 46 से क्वेश्चन बन सकता है कि अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं करेगा वो पर्सन जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 47, यहाँ से भी क्वेश्चन
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में कि क्या उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी है। तो सेक्शन 47 कहता है यस, ये उसका राइट है अरेस्टेड पर्सन का, और राइट ऑफ बेल भी है। तो आपको ऑप्शन क्या देंगे कि अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स हैं। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कि अगर उसने बेलेबल ऑफेंस किया तो राइट ऑफ बेल, और थर्ड ऑप्शन ये दोनों, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 48 से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उस अरेस्टेड पर्सन के रिलेटिव को इन्फॉर्म करना ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर रहता है उसमें उसकी एंट्री करना अरेस्टेड पर्सन की। तो हो सकता है आपको ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड और थर्ड ऑप्शन और ऑल ऑफ द अबव करके क्या कर सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी है जब उसके समक्ष किसी को प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि मजिस्ट्रेट कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, इंश्योर करेगा कि हाँ ये फुलफिल कर चुका है पुलिस ऑफिसर, कि ये जो कंडीशंस हैं वो पुलिस ऑफिसर कर चुका है फुलफिल। तो ये दो कंडीशंस देकर आपको दोनों इस तरीके से मजिस्ट्रेट की ड्यूटी को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन 49 को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जो अरेस्टेड पर्सन है तो उसकी आइटम की क्या उसको लिस्ट की कॉपी देना असेंशियल है। सेक्शन 49 में यहाँ कॉपी देना भी जरूरी है। किसी महिला को सर्च करना है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर उसको डिसेंसी से ही किया जाएगा। और सेक्शन 50 से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ऑफेंसिव वेपन्स को सीज किया जा सकता है। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से कि किसी भी पर्सन की बॉडी से अगर कोई ऑफेंसिव वेपन मिला है तो उसको भी सीज किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर द्वारा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस बनते हैं जुडिशरी में। आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शन 42 सेक्शन 50 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अरेस्टेड पर्सन के और भी राइट्स हैं कि और पुलिस ऑफिसर की एक ड्यूटी है कि वो क्या कर सकता है, वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने की। ये भी अभी नेक्स्ट जो सेक्शंस है उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स हैं और पुलिस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। एकेडमिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जुडिशरी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Now I am going to end the session. Thank you students. Bye.